जय हिंद। हम सुरेमन पासवान, चौकीदार प्रदेश अध्यक्ष बागी बलिया, प्रदेश के सभी चौकीदार भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, चाचा बुजुर्गगण, सबका हार्दिक स्वागत नमन वंदन करता हूं। और आप लोगों के बीच में लखनऊ के लिए डेट पड़ चुका है, जो उनकी तिथि है 15/6/2023, समय 10 बजे इको गार्डन पहुंचना है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग नौजवान साथी समय के अनुसार आप लोग अपने घर से दूरी के हिसाब 15 तारीख से निकलेंगे और 16 तारीख को आप लोग इको गार्डन लखनऊ समय 10 से 11-12 बजे तक पहुंचने का कार्य करिएगा, जिसमें प्रदेश के सभी कोने कोने से सम्मानित चौकीदार भाइयों से निवेदन है। और नौजवान साथियों, देखिए, कोई भी लड़ाई हो, लड़ना पड़ता है। जब तक आप लोग एकता नहीं बनाएंगे, एकता के बंधन में आकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हम लोगों को विजय नहीं मिलती है। और इससे नहीं घबराना है। हमारे लोग टिप्पणियाँ करते हैं, नौजवान साथियों टिप्पणी करने दीजिए। आज हम लोग पूरे 70,000 के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन इसका रिजल्ट आ जाएगा, तनख्वाह में वृद्धि हो जाएगा, तो वही लोग पहले माला और फूल लेकर के पहनाने के लिए आएंगे। इससे घबराना नहीं है नौजवान साथियों। मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, मैं उस चाचा बुजुर्ग से कहना चाहता हूं, उन माताएं बहनों से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने समय पड़ने पर आप लोग दुर्गा रूप हो जाती हैं, और हमारे चाचा बुजुर्ग लठ लेकर तैयार रहते हैं। और उन नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि ये आपकी लड़ाई है, ये मेरी सिर्फ लड़ाई नहीं है, आयुष जी की लड़ाई नहीं है, सतीश जी की नहीं है, रमेश जी की नहीं है, सरदा पासवान की नहीं है, हरिओम कटिरिया की नहीं है। समझो तो पूरा प्रदेश के चौकीदारों की लड़ाई है। मैं आप लोगों से निवेदन प्रार्थना चाहता हूं नौजवान साथियों, कि इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ करके लड़ना पड़ेगा। याद करिए उस दिन को, आपको याद नहीं होगा तो चाचा बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा कि जिस दिन होमगार्ड को सिर्फ 1 दिन महीने में डिप्टी मिलती थी, वर्दी थैले में लेकर जाते थे, और आज वही वर्दी पहनने का देन है कि आज सरकार ने उन लोगों को पुलिस के बराबर वेतन देने जा रही है। मैं आप लोगों से याद रखिए उस दिन को, जो शिक्षा मित्रों ने कितने लोग तो नदी में जाकर जान दे दिए। हमारी आंगनबाड़ी बहनें गोरखपुर पहुंच करके और इस लड़ाई को लड़े, पुलिस से लड़ाई भी किया, तनख्वाह में वृद्धि हुआ। नौजवान साथियों, जो आंगनबाड़ी की नौकरी कोई पूछता नहीं था। अरे आप लोग क्यों डरते हो? हम लोग तो अंग्रेज के जमाने से है नौजवान साथियों। इतिहास उठाकर नहीं, पुलिस रेवलेशन की कॉपी उठाकर सरकार देखेगी तो आज से हम लोग का वेतन नहीं है, अंग्रेजों के जमाने से हम लोग की नियुक्ति है। मैं आप लोगों से निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं, भले किसी भाई से तकरार हुआ होगा, किसी भाई से झगड़ा हुआ होगा, बाकी लखनऊ के नाम पर इतना ताकत दिखा दीजिए नौजवान साथियों कि सरकार भी सोचने लगे कि इतना चौकीदार इकट्ठे हुए हैं, इसका मतलब कि हक लेकर छोड़ेंगे। और आपका भाई विश्वास दिला रहा है, कैसे बर्दाश्त करते हो?
हमारे पिता तुल से टुकरियां धोवाई जाती है, नाला साफ कराया जाता है, बर्तन मजवाया जाता है और झाड़ू लगवाया जाता है, जो कि एक हम लोग ग्रामीण पुलिस है। यही नहीं नौजवान साथियों, देखे होंगे कितने माताओं का तो सिंदूर धोआ गया जिसका पति मर गया है, इसी 2500 रुपया के लिए कप्तान महोदय जी, डीएम महोदय जी और थाने से चक्कर लगाती है लोग, नौकरी नहीं मिलता है। जब हमारे पास फोन आता है कि भैया हमारा मदद करिए, आंखों से आंखों टपकने लगता है। इस प्रथा को तोड़ना पड़ेगा। देखे होंगे साइकिल बढ़ती है, कहां लोकतंत्र में लिखा है? जो थाने में 10 से 12 आदमी को साइकिल मिलती है, जिले में 10, 20, 50 लोगों को मिलती है, क्या और चौकीदार नहीं है और गरीब परिवार से नहीं आते हैं? ऐसे काम नहीं चलेगा नौजवान साथियों। इस जहां टॉर्च मिलता है वहां वर्दी नहीं मिलता है, जहां जूता मिलता है वहां बेल्ट नहीं मिलता है। कैसे बर्दाश्त करते हो? हमारे पास फोन आता है कि सर जी मेरे यहां तो सिर्फ टॉर्च मिला, साइकिल नहीं मिली। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हम लोगों पर भी नजर फेरे, क्योंकि हम लोग भी कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम लोगों भी यहीं के रहने वाले हैं। हम लोग भी एक गरीब परिवार से आते हैं, एससी परिवार से आते हैं। जब जिस तरह से हर का वेतन बढ़ा रहे हैं, आंगनबाड़ी का बढ़ा रहे हैं, पीआईडी का बढ़ा रहे हैं, होमगार्ड का बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से चौकीदार को भी बढ़ाइए सर जी। बाकी आप लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 16 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी तनख्वाह पर विचार नहीं करते हैं तो नौजवान साथियों वहीं पर मीटिंग पर तय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देते हुए तय होगा कि किस दिन हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर तैयारी करेंगे, और जिस दिन हम लोग जंतर मंतर पर चलेंगे ये ठान कर चलना है कि जब तक हम लोग की हक ना मिले तो जिस तरह से किसानों का आंदोलन चला नौजवान साथियों, उसी तरह से आंदोलन चलाएंगे हम लोग। बाकी आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं उस माताएं बहनों को जो फोन कर आंसू गिराने लगती है, कहती कि भैया आप लखनऊ चलिए, हम लोग चलने के लिए तैयार है। दुर्गा रूप नहीं, सरस्वती नहीं, कालिका रूप बन करके आपका साथ देना पड़े तो सूर्यमन भैया पाछे मत हटिएगा। तनख्वाह वृद्धि के लिए हम लोग आपका बहन बनकर, दुर्गा रूप बन करके साथ देने के लिए तैयार है। आंसू आ जाता है। हमारा चाचा बुजुर्ग कहते हैं कि सूर्यमन जी आप चौकीदार में भगवान जन्म गए हैं, अगर ब्लड की भी जरूरत पड़े तो आप ले लेना। बाकी इस लड़ाई को लड़ना आज 70 बरस से हम लोग झेलते हुए आ रहे हैं। जब ऐसी बात आता है नौजवान साथियों तो आंखों से आंखों टपकने लगता है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि चाहे जिससे जो भी गलतियां हो, आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये मेरी लड़ाई नहीं है नौजवान साथियों, आपकी परिवार की लड़ाई है, आपकी बच्चों की लड़ाई है, आपकी सम्मान की लड़ाई है। अगर हम लोगों का वेतन 30,000 से 25,000 हो जाएगा तो हम लोग भी गर्व से कह सकते हैं कि हम भी एक चौकीदार हैं। बाकी आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि नौजवान साथियों उस दिन को भुलाना मत। 16 तारीख को 10 बजे इको गार्डन पहुंचना है। समय देखते हुए भले एक दिन आपका खेती बाड़ी का काम मिला जाए, भले आपका एक दिन हितई नदी का न्योता छूट जाए, भले अगर घर परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाएगा
तो गांव पुर कर दिखा करके उस इको गार्डन के लिए भगवान पर छोड़कर निकल जाना। बाकी आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ के धरती पर इको गार्डन पर पहुंचिएगा। मैं प्रदेश के सभी नौजवान साथियों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये आप लोगों की सम्मान की लड़ाई है, आपकी बच्चों की लड़ाई है, आपकी माता पिता की लड़ाई है। इस लड़ाई को आप लोग को लड़ना पड़ेगा, एकता बनाना पड़ेगा, एकता के बंधन में आना पड़ेगा, तभी हम लोग इन सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग अपना हक ले सकते हैं। इसी के साथ एक बार पुनः अपनी बारी समाप्त करते हुए प्रदेश के सभी नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि लखनऊ पर 16 तारीख को समय 10 बजे लखनऊ इको गार्डन पहुंचिएगा। जय हिंद, जय भारत।